पहले तो आप यहाँ पर MS एक्सेल लिखेंगे, इस तरह का आएगा। मेरा जो MS ऑफिस है वो 2019 है। ठीक है, तो थोड़ा सा मे भी शायद एडवांस लगे आपको, मगर अगर आप चेक कर लिएगा कि सेम है या नहीं है। ठीक है, ये जो कहलाता है ये एक्टिव सेल कहलाता है। ये जो ABCD है ये कॉलम्स कहलाते हैं, और ये जो है नीचे 1 2 3 ये रोज कहलाती है। राइट। तो हम ज्यादातर थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकल पे जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेन चीज जो है वो आपका होता है सीरियल नंबर। राइट। जब आप 1 2 3 लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा सेल बड़ा, अच्छा सेल जो हम बड़ा करते हैं ना वो यहां से करते हैं। ये जो A है, B है, C है, इधर इसको पकड़ के हम सेल जो है ना वो बड़ा करते हैं। तो देखिए मैंने ये ऊपर से पकड़ रही हूँ, मुझे रोज बड़ी करनी है। ये देखें मैंने इसको पकड़ा तो ये देखें रो बड़ी हो गई। यहां से ये देखें प्लस का निशान कैसा चेंज बन रहा है। इस तरह का जब प्लस आ जाता है तो हम इसको ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको इस तरह से। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी सेल की जो विड्थ है या हाइट है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने का। अब मुझे चाहिए 1 2 3। मैंने क्या किया, फर्स्ट सेल पे 1 लिखा, एंटर किया, 2 लिखा, एंटर किया, फिर 3 लिखूंगी, 4 लिखूंगी, इस तरह से काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों सेल को इस तरह से सेलेक्ट किया। ये जो थिक प्लस का निशान है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लस का निशान जो है गौर से देख लें सब, ये वाला प्लस। ठीक है, ये वाले प्लस से हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें इस तरह से सेलेक्ट। ठीक है, और जब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया तो ये देखें इधर बिल्कुल बारीक सा प्लस आ रहा है, ये वाला प्लस। इसको जब मैं नीचे ड्रैग करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली गिनती आ जाएगी, काउंटिंग। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, पहले मैंने 1 लिखा, एंटर किया, 2 लिखा, एंटर किया। सही। अब मैंने इन दोनों को थिक प्लस से सेलेक्ट किया, इस बारीक से जितनी मर्जी चाहे आप ये ले लें, ये काउंटिंग आपकी बिल्कुल सही से कर देगा, ये टाइम आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये पूरी काउंटिंग सेंटर में करनी है तो आप डी पे इस तरह से क्लिक करेंगी और इधर से इसको सेंटर कर देंगी। ठीक है, ये ये नीचे वाले से सेंटर में आएगा, और ऊपर वाले से क्या होगा कि इन दोनों लाइनों के बीच में आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगी तो बिल्कुल ये अक्सर आपने देखा होगा कुछ टैग्स जो है ना बिल्कुल ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, वो ये दबा हुआ होता है, और कुछ टैक्स बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं तो वो ये नीचे वाला दबा हुआ होता है। अगर आपको मिड में करना है दोनों लाइनों के सेंटर में तो आप ये वाला करेंगे, तो हल्का सा मामूली सा फर्क आएगा। जब आप टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखेंगे ना तो ज्यादा नुमाया होगा। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको यूं सेलेक्ट करके ये वाला प्रेस करूंगी, देखिए हल्का सा मूव हुआ ना बीच में, ये देखिए हल्का सा चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी आप लिखें तो वो मिड में लिखें इस तरह से। राइट, और सेलेक्ट अगर आपने पूरा सेलेक्ट करना है तो आप इसको दबाएंगे, अदरवाइज आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है, जो कि इसी में ही जो है ना आप लोग काउंटिंग जितनी भी चाहे आप आराम से कर सकते हैं। आपको 1 2 3 एक एक करके लिखने नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसी तरह आप जैसे मंडे लिख रहे हैं, एक बार आपने मंडे लिखा और ये बारीक से प्लस को वापस लेकर आएंगी, बिल्कुल ये वाले प्लस को, और इसको ड्रैग कर देंगी, ऑटोमेटिकली मंडे ट्यूसडे वेनेसडे ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह आप जनवरी लिखेंगी। ठीक है, और ये इसी तरह आप इसको नीचे ड्रैग कर देंगी, ये देखें स्मॉल में लिखा था मैंने, स्मॉल में ही आ गया। कैपिटल में लिखूंगी मैं तो कैपिटल में आ जाएगा। अगर मैं इस जे को इसका जो है ना जे कैपिटल कर देती हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको इस तरह से ड्रैग करती हूँ तो देखें इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में आ गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इसकी बिल्ट इन है, तो आप आराम से इसको कर सकती हैं। मंडे लिखकर इसी तरह बारीक वाले प्लस को सिर्फ एक बार सिर्फ मंडे लिखकर करेंगी आप, इधर जनवरी लिखकर करेंगी। ठीक है, अब जैसे आपको यस यस चाहिए बहुत सारा, यस लिखा आपने और ये बारीक वाले प्लस से इस तरह ड्रैग करें, यस 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 आ जाएगा। नो लिखना है, नो पे क्लिक करें और यहाँ पर ये बारीक वाले प्लस से नो नो कर दें। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि आप
सिर्फ एक चीज लिखे और बाकी ऑटोमेटिकली खुद से जनरेट हो जाएगी। इसकी अलाइनमेंट का गेन मैं बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे को इस तरह से सेलेक्ट कर दें। अगर मुझे एक से ज्यादा जो है ना वो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, सी पे क्लिक करूंगी। मैं नीचे नहीं क्लिक करूंगी, यूं करके नहीं, ठीक है, यूं करके करूंगी ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, पूरा जितना भी हमारा नीचे तक की लाइंस होंगी ना वो सब कवर हो जाएंगी। आपको जरूरत ही नहीं होगी कि आप इतना बड़ा खुद से सेलेक्ट करें। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, सी पे रखना है और यूं बस आगे मूव कर दें इस तरह। ठीक है, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर आप इसकी ये देखें, ये अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर दें। देखिए ये सेंटर हुआ, ये मैंने इधर किया, आप देखें टॉप पर हल्का सा टॉप होगा, ये तो इस तरह से होगा। ठीक है, ये चीजें जरूर, ये वाला जो है ना निशान जरूर किया करें, तो ये लाइन के बीच में आता है। ठीक है, अगर आपको बॉर्डर्स देने, तो अब आप बॉर्डर्स कैसे देंगी। सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि ये ए और बी को डिलीट कर दूं, मुझे नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये जगह, या जी को डिलीट कर दूं। ठीक है, अगर मैं जी को डिलीट करती हूँ तो मैं क्या करूंगी, जी पे रखूंगी, राइट क्लिक करूंगी और डिलीट पे क्लिक कर दूंगी। तो ये जी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, और जो इसके बराबर वाला था वो उसने जी की जगह ले ली। ठीक है, ये तरीका होता है। अगर आपको इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करें, तो ये इधर जगह आ जाएगी। अगर आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बॉर्डर लेने, अब जैसे मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, सही, ताकि यहाँ पर आए। अब मुझे बॉर्डर्स चाहिए, मैंने इस पूरे को इस तरह से सेलेक्ट किया, ठीक है, इतने हिस्से को, और यहाँ पर देखें ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है, ये देखिए। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स पे किया तो देखें यहाँ पर बॉर्डर्स आ गए, सही, ये ऑल बॉर्डर्स। इसी तरह इसका लाइन कलर है, देखें लाइन कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप कोई, मैं यहाँ पर ऑरेंज से इस तरह से दे रही हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, अगेन मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगी इसको सेलेक्ट करके, तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, इस तरह से करके लाइन कलर कर दें आप इसको। इस पे नहीं, ये पेंसिल बना रहा है। अच्छा, पेंसिल से क्या होगा, ये पूरे पे इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, पेंसिल से ये हल्का हल्का कलर चेंज कर रहा है। जिस एरिया में भी आपको चाहिए वो कलर चेंज हो रहा है, सही। इसकी पेंसिल आप रिमूव करें अगेन, और यहाँ पर आ जाएं। ये लाइन कलर्स पे आ गया, लाइन स्टाइल्स पे आ गया, मोर बॉर्डर्स पे आ गया। अच्छा, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने ऐसे कुछ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, मैं चाह रही हूँ सिर्फ इसके ऊपर लाइन आए, नीचे और इधर साइडों में नहीं आए। मैंने क्या किया, इस सेल को इस तरह से क्लिक किया और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स में गई, देखूं मैं टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया तो देखें ये लाइन सिर्फ टॉप बॉर्डर पे आई। ठीक है, मैं इसकी लाइन कलर जो है वो ब्लैक कर देती हूँ, सही। इस तरह से ये बॉर्डर्स का आप चेक करें और खुद से बॉर्डर्स दें। अब जैसे अगर नो बॉर्डर करना है, अक्सर हमारे पास ऐसा टेबल आता है आपको नो बॉर्डर करना है, तो ये आप इधर जाएंगी ऑल बॉर्डर्स में, यहाँ पर देखें नो बॉर्डर का भी ऑप्शन है, तो इस पे आप क्लिक करें तो ये सारे बॉर्डर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए इस तरह से कोई भी लॉग आता है आपके पास ना, इधर ये देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस तरह, तो अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, ये टेक्स्ट है। अब मैं इसको एमएस एक्सेल पे लिखना चाह रही हूँ। ठीक है, मुझे अपना एक फॉर्मेट बनाना है, एक लॉग बनाना है, मैं जैसे न्यू डॉक्यूमेंट करके बनाती हूँ। यहाँ पे डेट लिख देती हूँ, ठीक है, डेट लिख दी मैंने, यहाँ पे वो टॉपिक आ गया कोई भी, ठीक है, टॉपिक लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ पर साइन हो गए। इस तरह से कुछ लॉग बनता होगा आपका भी, क्योंकि सेकेंडरी में तो बनता है, राइट। अच्छा, ये मैंने कैसे बड़ा किया है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर मुझे इन सबके
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अम, अभी काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं चाह रही थी कि एक दो और आ जाएं, तो फिर स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना हमारा एमएस वर्ड में रिमूव बैकग्राउंड का, आई थिंक मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। आप लोगों को किसी को कोई आइडिया है कि अब जैसे ये वाली पिक्चर है, तो मैं इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करूंगी? कोई आइडिया है? अ, अगर कोई मेरे साथ बैठा हो और किसी टाइम उसने पूछा हो तो शायद उसको पता हो। अदरवाइज आप लोगों को कोई आइडिया है कि हम कैसे इस पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करेंगे? ओके। और बाकी सबको है? नहीं। अच्छा, चलो गुड। ओके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अगर इस तरह की कोई भी पिक्चर हो, तो उसका जो है वो बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव करेंगे। एक तो मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगी, ठीक है। अब जैसे ये वाली पिक्चर है, एमएस वर्ड में हम कैसे रिमूव करेंगे? जैसे आप लोगों ने टेबल वगैरह बनाए या वो तो मैंने ऑनलाइन से पिक्चर्स ले ली थी। ठीक है। तो वो मुझे जो है वो इजी हो गया था कि मैं जो हूँ वो ऑनलाइन पिक्चर्स में बैकग्राउंड आ ही नहीं रहे थे। मगर अगर आप किसी वेबसाइट से लेते हैं कोई भी पिक्चर तो उसमें बैकग्राउंड आता है। ठीक है। तो क्या है कि मैं देखना चाह रही थी कि कोई और भी आ जाए तो अच्छा है, तो मैया भी नहीं है, ऐसा रहता तो नहीं है। ओके। तो अब क्या है कि अब ये वाली पिक्चर है। ठीक है, और मुझे इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना है। तो सबसे पहले मैंने इस पिक्चर पे क्लिक करना है। ठीक है, अगेन मैंने इसको स्क्वायर पे कर देना है ताकि ये मूवेबल हो जाए। राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, पिक्चर फॉर्मेट फॉरन हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछता है कि आपको और क्या क्या फ्रेम सेट करने हैं या कोई लेआउट वगैरह चेंज करनी है, पोजीशन देनी है कोई। इस तरह से ये पूरा हाईलाइट हो जाता है। इधर ही एक देखिए ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख रहे होंगे ये पूरा ऑटोमेटिकली इसने अपने तौर पे ब्लू कलर कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया कि ये एरियाज जो हैं, ये वाला जो कलर है इसका मतलब ये होता है कि ये चीजें हाइड हो जाएंगी। अब देखें, ये इस तरह से हो गया। मुझे तो इसका कब भी चाहिए था, इसकी पूरी पिक्चर चाहिए थी, मुझे सिर्फ बैकग्राउंड नहीं चाहिए था। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम अगेन हम इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखें मार्क एरियाज टू कीप। ये प्लस जो बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि आपको जो एरिया रखना है आप उसको सेलेक्ट करें। अब जैसे मुझे ये एरिया चाहिए तो मैंने पहले प्लस पे क्लिक किया और मैंने इस तरह से इस पे हल्का सा ड्रैग करूंगी तो ये एरिया जो है वो आ जाएगा कि ये आप रख सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, अब मैं हल्का सा एक ही बार इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये वर्किंग कर रहा है, ये देखिए। ठीक है। यही पूरी चीजें मुझे चाहिए इसकी पिक्चर में, ये देखिए। ठीक है। या आप देखें, अब इस तरह से इसने कर दिया। राइट, और मुझे यही एरिया चाहिए, तो और फिर बाकी मैंने साइड में क्लिक कर दूंगी। देखें, ये वो पिक्चर पूरी आ गई जो मुझे चाहिए। ठीक है। तो ये तो एक तरीका होता है। और पिक्चर है एक और भी पिक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ एरियाज की और एक और ले लेती हूँ, या तो मैं इसी में ही समझा देती हूँ। ठीक है। अब ये वाली पिक्चर आपको समझ आ गई, क्लियर हुआ कि मैंने ये किस तरह से किया? मैं दोबारा से बता देती हूँ जो अभी आए हैं। अ, अगर आपके पास इस तरह से कोई पिक्चर है और आप उसका रिमूव बैकग्राउंड करना चाह रहे हैं, तो पहले आप उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फिर पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, फिर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद से रिमूव करेगा ये एरियाज। देखें ऐसे। मगर मुझे इसकी पूरी पिक्चर चाहिए थी। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये पूरी पिक्चर चाहिए। तो मैं अगेन जाऊंगी, मैं इससे कहूंगी कि नहीं, मैंने खुद से चेंजेस करनी है। जब मैंने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो ये दो ऑप्शंस आ गए, और यहाँ पर है मार्क एरियाज टू कीप। कौन कौन से एरियाज को आप रखना चाह रहे हैं, मुझे ये कब चाहिए, इसका ये हैंडल है हल्का सा बना हुआ, इस पे क्लिक करना है।
और इसकी शर्ट कंप्लीट चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने शर्ट पे क्लिक किया, ये पीछे भी किया इसने, क्यों किया? क्योंकि मुझे ये, हालांकि ये पीछे का नहीं चाहिए, मेरा क्लिक थोड़ा सा आउट हो गया था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसने पीछे वाली चीज को भी सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बहुत केयरफुल होके इस पे क्लिक करना पड़ता है अंदर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ ना जाए, बहुत ध्यान से। अभी भी ये वाला आया है, ठीक है, मैं अभी इसको करती हूँ सेट। ठीक है, ये चला गया। सही, इस तरह से आप जो जो एरियाज आपको चाहिए वो आपने क्लिक कर दिए। ठीक है, और ये देखें हल्का सा इसके कैप के इधर भी आपको ये वाला एरिया चाहिए, इसके बाल इस तरह जो हल्के हल्के से दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से करके, और ये देखिए, ये इस तरह पिक्चर आ जाएगी। ठीक, और अगर आपको कोई एरिया ऐसा है, मार्क एरियाज टू रिमूव, कि आपको कोई एरिया रिमूव करना है, तो आप ये माइनस वाले पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मुझे ये कपनी चाहिए, मैंने इस पे क्लिक किया, और अगेन इसको क्लिक किया, और इस तरह से बहुत ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, ये पूरा एरिया मैंने क्लिक किया। ठीक है, कि मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, और मैं क्लिक करूंगी, देखेंगे हाइड हो गया। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन होते हैं इसमें। एक तो होता है आपका मार्क एरियाज टू कीप और मार्क एरियाज टू रिमूव, कौन सा रखना है और कौन सा रिमूव करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद कह रहा है ये कीप चेंजेस, तो आप कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो वो वही चीजें रख देगा जो आपने सेट की है। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको पिक्चर दे रही हूँ व्हाट्सएप पे ही। आप लोग इस पिक्चर को जरा सा रिमूव बैकग्राउंड करके दिखाएं मुझे कि आपसे हो रही है या नहीं। मैं कॉपी कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे ही शेयर कर देती हूँ आपको, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ही दी है इसीलिए कि आप लोग इसको परफॉर्म कर सकें। आप लोग इसको रिमूव करें जब तक, और मुझे बताएं। और रिमूव बैकग्राउंड करके पिक्चर्स जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। पता है क्या, इससे ये होगा कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और उस चीज को शेयर कर देंगे ना, तो आपको ये हमेशा याद रहेगी, कभी नहीं भूलेंगे। इसकी ये जो पिक्चर है इसका बैकग्राउंड रिमूव करें, और यही पिक्चर जो है आप ग्रुप में ऐसे ही कॉपी करें, और जो है व्हाट्सएप पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। या मैं दोबारा बताऊं, आपको समझ आ गया सबको?
ओके, माइक आप लोग ऑफ कर दें जिसका भी माइक ओपन है। वजीहा सिद्दीकी, माइक म्यूट करें। मिस वजिया माइक म्यूट करें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर आपके पास इस तरह से कोई भी पिक्चर होती है और आपको रिमूव बैकग्राउंड करना हो एमएस वर्ड में, तो वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने पिक्चर ली, ठीक है, और उसको आपने इस तरह से सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट हुआ, ये देखें कॉर्नर सारे इसके सेलेक्ट हो गए, और ऊपर देखें पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। ठीक है, इसको हाईलाइट जैसे ही होगा, यहाँ पर देखें रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा, राइट लेफ्ट पे देखिएगा। ठीक है, लेफ्ट पे देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसने ऑटोमेटिकली खुद से रिमूव कर दिया। मगर मुझे इसका ये कप भी चाहिए, इसकी ये पूरी शर्ट भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्लस और माइनस के दो ऑप्शन है। एक है मार्क एरियाज टू कीप, ऐसा ये इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो एरिया आप जो रखना चाहते हैं ये उससे काम करेगा, और मार्क एरियाज टू रिमूव, ये वो वाला एरिया करेगा जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। ये दो बटन इसने दे दिए हैं। अब इसमें मुझे ये चीज चाहिए और ये पूरी शर्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मार्क एरियाज टू कीप पे क्लिक करूंगी, और इस तरह से मैं सेंटर में आकर इसका जो कप है ना इस पे क्लिक करूंगी। ठीक है, इसके कप पे मैंने क्लिक किया, और ये देखें इसका जो हैंडल है इस पे क्लिक किया, बहुत बारीकी से क्लिक करिएगा, ठीक है, ताकि बैक साइड का क्लिक ना हो जाए। और इसी तरह मैं इसकी शर्ट पे भी करूंगी, ये देखिए शर्ट पे मैंने किया, ये जहां जहां जो जो मुझे शर्ट की चीजें चाहिए वो मैंने कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पर इसके हल्के से बाल भी हैं, इसको देखे मैंने इस तरह से पेंसिल से हल्का हल्का सा मैं पेंसिल से मूव करूंगी, और ये पिक्चर इस तरह से बन जाएगी। और फिर मैं साइड पे वाइट एरिया पे क्लिक कर दूंगी, तो देखें ये पिक्चर पूरी आ गई, और इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव हो गया। क्लियर? अब आप एक बार सब करके देख लें, तो मैं इसका सेकंड प्रोसीजर भी बताऊंगी। ये अक्सर जो हम लोग करते हैं ना, ये वाला ऑप्शन रिमूव बैकग्राउंड का आपको पावर पॉइंट में भी मिलेगा, एमएस वर्ड में भी मिलेगा, और अक्सर आप जो वर्कशीट्स बनाते हैं पिक्चर्स वाली, उसमें पीछे बैकग्राउंड आ रहे होते हैं, इतना बुरा लगता है कि वो वाइट वाइट या कलरफुल बैकग्राउंड आ रहे हैं और फिर आपने साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हमेशा जब भी पिक्चर बनाएं इस तरह से रिमूव बैकग्राउंड कर दें, और फिर आप चाहें तो इसको पिक्चर फॉर्मेट में जाके इसको क्रॉप कर दें। ठीक है, ये ताकि और छोटी, ये देखें इसकी क्रॉपिंग आप कर देंगे तो ये जो है इसके एक्स्ट्रा एरियाज जो है वो रिमूव हो जाएंगे, और आप जो है इसको अपनी मर्जी से कोई भी इसके साइड में टेक्स्ट वगैरह लिख सकती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बैकग्राउंड इसका रिमूव कर देंगी। एक बार करके देख लें। ओके गुड। अब इसका जो सेकंड प्रोसीजर है वो ये है कि आप एक वेब ब्राउजर ओपन करें। ठीक है, नहीं वाला ठीक है, अब जैसे मैंने ये बैकग्राउंड किया, वेब ब्राउजर ओपन किया, गूगल पे गई, ये वेबसाइट लिख लें आप। ये वेबसाइट का ये कमाल है कि कितनी भी मुश्किल पिक्चर हो, कॉम्प्लिकेटेड उसका बैकग्राउंड हो, तो ये रिमूव कर देगा। ये है रिमूव बैकग्राउंड। ये रिमूव डॉट बीजी करके भी है और रिमूव बैकग्राउंड है। ठीक है, ये रिमूव बैकग्राउंड वाली वेबसाइट है। अब यहाँ पर ये फ्री है बिल्कुल। ठीक है, और आपने क्या करना है, अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। ठीक है, अपलोड इमेज पे, और ये वाली पिक्चर मैंने कहाँ रखी थी, ये रही। ठीक है, पिक्चर्स में रखी थी मैंने, ये पिक्चर्स में ली, और ये देखें सेकंड में, ये देखें पूरा आपका रिमूव कर दिया इसने बैकग्राउंड, और बहुत अच्छे तरीके से किया। और इसको आप डाउनलोड कर लें। ये एमएस वर्ड का जो था वो शॉर्टकट तरीका था, मगर जो प्रोफेशनल तरीके से हम लोग रिमूव करते हैं ना बैकग्राउंड, वो ये तरीका होता है।
अब आप क्या करें, इसको डाउनलोड हो गई ये पिक्चर आपकी, और आप चाहें तो इसको जो है मैं न्यू पेज लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप इंसर्ट पे जाएं, पिक्चर्स पे जाएं, दिस डिवाइस पे जाएं, और ये डाउनलोड्स पे जाकर और ये पिक्चर आप इस तरह से ले लें। ठीक है, ये देखिए ये पिक्चर आ गई। सही। तो ये MS वर्ड की थी पिक्चर, ये वाली। ठीक है, और ये वाली पिक्चर जो है ये हमने वेबसाइट के थ्रू की है, remove.bg। बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपकी जो है ना जिंदगी आसान हो जाएगी। और इसमें और भी चीजें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही ले लें। इसमें देखें, एडिट पे क्लिक करेंगी ना, तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको इस कलर इस तरह चाहिए बैकग्राउंड, फिर ये आपको खुद से बताएगा कि आपको ये वाला बैकग्राउंड दे दें हम, ये वाला दे दें। देखें, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं। तो आप इस तरह से किसी भी पिक्चर का जो है ना वो बैकग्राउंड अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकती हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये अभी ये वाली वेबसाइट भी जरूर ट्राई कीजिएगा, ये देखें। और फिर आप इसको क्या करें, डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आके इस पिक्चर को डाउनलोड इमेज पे करें, ये देखें डाउनलोड हो जाएगी। और फिर ये देखें ये डाउनलोड हो गई पिक्चर बैकग्राउंड के साथ। आप चाहें तो MS वर्ड पे ही फाइल, न्यू में ले रही हूँ, और इंसर्ट पे जाके पिक्चर्स, दिस डिवाइस, अगेन डाउनलोड किया, ये देखें पिक्चर आ गई। ठीक है, तो ये आप इस तरह से, इसकी कौन कैसी पिक्चर थी और ये अब कैसी हो गई। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दें ताकि मूव करना इसको आसान हो जाए। ठीक है, ये सब इस तरह से एक एक पिक्चर को करके देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं वेबसाइट का लिंक है ना शेयर कर देती हूँ। और दूसरे दूसरे तरीके से भी, मतलब MS वर्ड से भी जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बाजू का ये होता है कि आपको सिंपल एक पिक्चर लेनी होती है। अब इसका जो बैकग्राउंड था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसलिए MS वर्ड में ये जो है ना इतना अच्छा इसने फिनिशिंग के साथ नहीं किया। अगर आपको सिंपल कोई फ्रूट हो और सिंगल एक ही बैकग्राउंड हो, मतलब उसमें मल्टीपल कलर्स ना हो, तो फिर वो MS वर्ड पे भी फिनिशिंग के साथ ही आप आराम से जो है ना किसी का भी रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये MS वर्ड का जो है यहाँ पर एंड हुआ है। और अब मैं MS एक्सेल की तरफ आती हूँ। ठीक, सबको पता है MS एक्सेल अगर हम सर्च करते हैं तो इस तरह का इसका, पहले तो आप यहाँ पर MS एक्सेल लिखेंगे, इस तरह का आएगा। मेरा जो MS ऑफिस है वो 2019 है। ठीक है, तो थोड़ा सा मे भी शायद एडवांस लगे आपको, मगर अगर आप चेक कर लिएगा कि सेम है या नहीं है। ठीक है, ये जो कहलाता है ये एक्टिव सेल कहलाता है, ये जो ABCD है ये कॉलम्स कहलाते हैं, और ये जो है नीचे 1 2 3 ये रोज कहलाती है। राइट, तो हम ज्यादातर थ्योरी पे नहीं प्रैक्टिकल पे जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेन चीज जो है वो आपका होता है सीरियल नंबर। राइट, जब आप 1 2 3 लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा सेल बड़ा, अच्छा सेल जो हम बड़ा करते हैं ना वो यहाँ से करते हैं, ये जो A है, B है, C है, इधर इसको पकड़ के हम सेल जो है ना वो बड़ा करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ देखें और फिर मैं आपको टाइम दूंगी, सब इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने ये ऊपर से पकड़ रही हूँ, मुझे रोज बड़ी करनी है, ये देखें मैंने इसको पकड़ा तो ये देखें रो बड़ी हो गई। यहाँ से ये देखें प्लस का निशान कैसा चेंज बन रहा है। इस तरह का जब प्लस आ जाता है तो हम इसको ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको इस तरह से। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी सेल की जो
विड्थ है या हाइट है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने का। राइट। अब यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं अभी कंट्रोल Z कर देती हूँ। ठीक है। अब मुझे चाहिए 1 2 3। मैंने क्या किया, फर्स्ट सेल पे 1 लिखा, एंटर किया, 2 लिखा, एंटर किया, फिर 3 लिखूंगी, 4 लिखूंगी, इस तरह से काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों सेल को इस तरह से सेलेक्ट किया। ये जो थिक प्लस का निशान है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्लस का निशान जो है, गौर से देख लें सब, ये वाला प्लस, ठीक है, ये वाले प्लस से हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें इस तरह से सेलेक्ट। ठीक है। और जब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया तो ये देखें, इधर बिल्कुल बारीक सा प्लस आ रहा है, ये वाला प्लस। इसको जब मैं नीचे ड्रैग करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली गिनती आ जाएगी, काउंटिंग। ठीक है। अगेन बता रही हूँ, पहले मैंने 1 लिखा, एंटर किया, 2 लिखा, एंटर किया। सही। अब मैंने इन दोनों को थिक प्लस से सेलेक्ट किया, इस बारीक से जितनी मर्जी चाहे आप ये ले लें, ये काउंटिंग आपकी बिल्कुल सही से कर देगा, ये टाइम आपका सेव हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ये पूरी काउंटिंग सेंटर में करनी है तो आप डी पे इस तरह से क्लिक करेंगी और इधर से इसको सेंटर कर देंगी। ठीक है। ये ये नीचे वाले से सेंटर में आएगा और ऊपर वाले से क्या होगा कि इन दोनों लाइनों के बीच में आएगा। ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगी तो बिल्कुल, ये अक्सर आपने देखा होगा कुछ टैग्स जो है ना बिल्कुल ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, वो ये दबा हुआ होता है। और कुछ टैग्स बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं, तो वो ये नीचे वाला दबा हुआ होता है। अगर आपको मिड में करना है दोनों लाइनों के सेंटर में, तो आप ये वाला करेंगे। तो हल्का सा मामूली सा फर्क आएगा, जब आप टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखेंगे ना तो ज्यादा नुमाया होगा। ठीक है। तो ये अगर मैं इसको यूं सेलेक्ट करके ये वाला प्रेस करूंगी, देखिए हल्का सा मूव हुआ ना बीच में, ये देखिए हल्का सा चेंजेस आती हैं। ठीक है। तो कभी भी कुछ भी आप लिखें तो वो मिड में लिखें इस तरह से। राइट। और सेलेक्ट, अगर आपने पूरा सेलेक्ट करना है तो आप इसको दबाएंगे, अदरवाइज आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है। राइट। ये जरा सा करके देखें कि आपसे काउंटिंग लिखी जा रही है। 1 लिखें, एंटर करें, 2 लिखें, एंटर करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें, दोनों को। ठीक है। वैसे तो ये ऑप्शन भी आता है, मगर मैं अभी ये फार्मूलाज पे नहीं जा रही हूँ। अभी मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। ये वाला प्लस आना चाहिए, फिर इसको पकड़ के आपने नीचे ड्रैग करना है। जब तक आप करें इसको, MS एक्सेल की फाइल जो है ना सब ओपन रखें, इसी पे ही हम वर्किंग करेंगे और फिर ग्रुप में शेयर कर देंगे। बाकी टीचर्स आप लोग भी बताएं, माद ने तो डन कर दिया है, और कौन है? ये आएगा, आप ऐसा करें, ये थिक वाले से पहले दोनों को सेलेक्ट करें, थिक वाले से दोनों को सेलेक्ट करें, फिर बिल्कुल इसी के ही कोने में लेकर जाएंगी, जो डॉट बन जाता है ना इसके कोने में लेके जाएंगी, तो ये प्लस का निशान बन जाएगा। और ये हर उस पे बनता है, ये जरूरी नहीं है कि मैं 2019 यूज कर रही हूँ तो इसलिए बन रहा है, ये हर उसमें बनता है, मतलब वर्जन पे।
चलो सही है। अच्छा, बाकी टीचर्स आप लोग भी जल्दी करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि इसी में ही जो है ना, आप लोग काउंटिंग जितनी भी चाहे आप आराम से कर सकते हैं। आपको 1 2 3 एक एक करके लिखने नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब इसी तरह आप जैसे मंडे लिख रहे हैं, एक बार आपने मंडे लिखा, और ये बारीक से प्लस को वापस लेकर आएंगी, बिल्कुल ये वाले प्लस को, और इसको ड्रैग कर देंगी। ऑटोमेटिकली मंडे ट्यूसडे वेनेसडे ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह आप जनवरी लिखेंगी। ठीक है। और ये इसी तरह आप इसको नीचे ड्रैग कर देंगी। ये देखें, स्मॉल में लिखा था मैंने, स्मॉल में ही आ गया। कैपिटल में लिखूंगी मैं तो कैपिटल में आ जाएगा। अगर मैं इस जे को इसका जो है ना जे कैपिटल कर देती हूँ। ठीक है। और फिर मैं इसको इस तरह से ड्रैग करती हूँ, तो देखें इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में आ गया। ठीक है। तो ये कुछ चीजें इसकी बिल्ट इन है, तो आप आराम से इसको कर सकती हैं। मंडे लिखकर इसी तरह बारीक वाले प्लस को सिर्फ एक बार, सिर्फ मंडे लिखकर करेंगी आप, इधर जनवरी लिखकर करेंगी। ठीक है। अब जैसे आपको यस यस चाहिए बहुत सारा, यस लिखा आपने, और ये बारीक वाले प्लस से इस तरह ड्रैग करें, यस 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 आ जाएगा। नो लिखना है, नो पे के करें, और यहाँ पर ये बारीक वाले प्लस से नो नो कर दें। ठीक है। तो ये तरीका होता है कि आप सिर्फ एक चीज लिखें और बाकी ऑटोमेटिकली खुद से जनरेट हो जाएगी। ये सब एक बार करके देख लें। जिसको जहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ हम सीखने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है। तो पूछ लीजिएगा। और जब तक आप इन चीजों को यूज नहीं करेंगी, आप लोगों का कोई फायदा नहीं होगा सीखने का। तो इनको जब भी अब आप एक्सेल पे कोशिश करें एमएस वर्ड को आहिस्ता आहिस्ता स्किप करने की, क्योंकि हमेशा जो टेबल्स हैं या इस तरह की चीजें बनती हैं, वो एमएस एक्सेल में बनती हैं, एमएस वर्ड पे नहीं बनती। मगर क्या है कि उधर कमांड है, चीजें हैं, तो आपको यूज करना भी इजी लगता है, तो आप वहां पर यूज करती है। मगर जो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो एमएस एक्सेल पे बनते हैं। जहां तक सबका डन हो गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसकी अलाइनमेंट का। अगेन मैं बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे को इस तरह से सेलेक्ट कर दें। अगर मुझे एक से ज्यादा जो है ना वो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, सी पे क्लिक करूंगी। मैं नीचे नहीं क्लिक करूंगी, यूं करके नहीं। ठीक है। यूं करके करूंगी, ऐसे। ठीक है। तो ये क्या होगा, पूरा जितना भी हमारा नीचे तक की लाइंस होंगी ना, वो सब कवर हो जाएंगी। आपको जरूरत ही नहीं होगी कि आप इतना बड़ा खुद से सेलेक्ट करें। ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, सी पे रखना है, और यूं बस आगे मूव कर दें इस तरह। ठीक है। तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर आप इसकी ये देखेंगे अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर दें। देखिए ये सेंटर हुआ, ये मैंने इधर किया। आप देखें टॉप पर हल्का सा टॉप होगा, ये तो इस तरह से होगा। ठीक है। ये चीजें जरूर, ये वाला जो है ना निशान जरूर किया करें, तो ये लाइन के बीच में आता है। ठीक है। अगर आपको बॉर्डर्स देने, तो अब आप बॉर्डर्स कैसे देंगी। सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि ये ए और बी को डिलीट कर दूं, मुझे नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये जगह, या जी को डिलीट कर। ठीक है। अगर मैं जी को डिलीट करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, जी पे रखूंगी, राइट क्लिक करूंगी, और डिलीट पे क्लिक कर दूंगी। तो ये जी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, और जो इसके बराबर वाला था वो उसने जी की जगह ले ली। ठीक है। ये तरीका होता है। अगर आपको इंसर्ट करना है, तो राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करें, तो ये इधर जगह आ जाएगी। अगर आपको डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करें,
और डिलीट कर दें। ठीक है। इसी तरह अगर आपको बॉर्डर लेने, अब जैसे मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, सही, ताकि यहाँ पर आए। अब मुझे बॉर्डर्स चाहिए, मैंने इस पूरे को इस तरह से सेलेक्ट किया, ठीक है, इतने हिस्से को, और यहाँ पर देखें ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है, ये देखिए, ठीक है, ऑल बॉर्डर्स पे किया तो देखें यहाँ पर बॉर्डर्स आ गए, सही, ये ऑल बॉर्डर्स। इसी तरह इसका लाइन कलर है, देखें लाइन कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप कोई, मैं यहाँ पर ऑरेंज से इस तरह से दे रही हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, अगेन मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगी इसको सेलेक्ट करके, तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, इस तरह से करके लाइन कलर कर दें आप इसको। इस पे नहीं, ये पेंसिल बना रहा है। अच्छा, पेंसिल से क्या होगा, ये पूरे पे इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, पेंसिल से ये हल्का हल्का कलर चेंज कर रहा है। जिस एरिया पे भी आपको चाहिए वो कलर चेंज हो रहा है, सही। इसकी पेंसिल आप रिमूव करें अगेन, और यहाँ पर आ जाएं, ये लाइन कलर्स पे आ गया, लाइन स्टाइल्स पे आ गया, मोर बॉर्डर्स पे आ गया। अच्छा, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने ऐसी कुछ लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, मैं चाह रही हूँ सिर्फ इसके ऊपर लाइन आए, नीचे और इधर साइडों में नहीं आए। मैंने क्या किया, इस सेल को इस तरह से क्लिक किया, और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स में गई, देखूं मैं टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया तो देखें ये लाइन सिर्फ टॉप बॉर्डर पे आई। ठीक है, मैं इसकी लाइन कलर जो है वो ब्लैक कर देती हूँ, सही, ये इस तरह से। मैं भी बताती हूँ ये थिक लाइन कैसे होगी, सही। इस तरह से ये बॉर्डर्स का आप चेक करें और खुद से बॉर्डर्स दे दें। अब जैसे अगर नो बॉर्डर करना है, अक्सर हमारे पास ऐसा टेबल आता है आपको नो बॉर्डर करना है, तो ये आप इधर जाएंगी ऑल बॉर्डर्स में, यहाँ पर देखिए नो बॉर्डर का भी ऑप्शन है, तो इस पे आप क्लिक करें तो ये सारे बॉर्डर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है इसके बॉर्डर्स का, जरा सा करके देखें आप लोग जल्दी जल्दी, और फिर मुझे अपडेट करें कि आप लोगों ने किया या नहीं। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं हम, एक और चीज है इसमें, रैप टैग्स की। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लॉग दिया जाता है इस तरह का, ठीक है, और आवाज आ रही है ना सबको? अच्छा, अब देखिए इस तरह से कोई भी लॉग आता है आपके पास ना, इधर ये देखिए टैक्स लिखा हुआ है और इस तरह, तो अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, ये टेक्स्ट है, अब मैं इसको एमएस एक्सेल पे लिखना चाह रही हूँ। ठीक है, मुझे अपना एक फॉर्मेट बनाना है, एक लॉग बनाना है, मैं जैसे न्यू डॉक्यूमेंट करके बनाती हूँ, यहाँ पे डेट लिख देती हूँ, ठीक है, डेट लिख दी मैंने, यहाँ पे वो टॉपिक आ गया कोई भी, ठीक है, टॉपिक लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ पर साइन हो गए, इस तरह से कुछ लॉग बनता होगा आपका भी, क्योंकि सेकेंडरी में तो बनता है, राइट। अच्छा, ये मैंने कैसे बड़ा किया है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर इस तरह से आपके पास डेटा है, और वरना तो आप क्या करेंगे, एक एक को करके ऐसे ना इंक्रीज करते हैं ना सेल,
तो अगर मैं कहूँ आप एक साथ करें तो क्या करेंगे, ये ए से आप ऊपर क्लिक करेंगे, इसको तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हल्का सा ये देखेंगे, ये वाला प्लस का निशान बनेगा ऊपर, ऊपर ही जाना है, नीचे से नहीं कुछ करना, ऊपर रहिएगा। ऊपर से ही सी वाली जगह पे हल्का सा ड्रैग करें, देखिए तीनों का सेम साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। अब आ जाते हैं, हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है। ठीक है, ये टेक्स्ट है। अब मैं इधर कॉपी करती हूँ और मुझे एक्सेल पे लिखना है। राइट, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके और यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। अब देखें, ये पूरा एक ही लाइन में आ गया, हालांकि ये इस सेल में है, बी में। ठीक है, मैं अगर सी पे क्लिक कर रही हूँ, देखें सी ब्लैंक है, ऊपर देखें फार्मूले की जगह पे ये फार्मूला बार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं डी के सेल पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। मगर जब मैं बी पे क्लिक कर रही हूँ तो ये पूरी लाइन है। इसका मतलब है जो हमारा टेक्स्ट है वो बी में है, ना सी में है, ना डी में है, ना ई में है। सही। अगर मैं सेल को बड़ा करूंगी तब भी कोई फायदा नहीं होगा, देखें यहाँ पर ये खाली है। मगर बी का टेक्स्ट इतना बड़ा है कि वो आगे तक जा रहा है। अब मैं क्या करूंगी, इसको सेलेक्ट करूंगी, सिर्फ बी को। सिर्फ बी को मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर देखिए रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। ठीक है, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, मैंने जस्ट इस पे क्लिक करूंगी, ये पूरा टेक्स्ट कहाँ आ गया, पूरे बी में आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें, एक मिनट, ये देखें, ये टू वाले कॉलम में है। सही है, ये टू ही था हमारा। सही है, इसको आप यहाँ रॉ से पकड़ के छोटा कर दें चाहें तो, यहाँ से। सही, ये टू में ही आया, ना थ्री में आया, ना फोर में आया, और ये बी में ही आया। ठीक है, तो ये होता है रैप टेक्स्ट से आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ना, जो आपके अक्सर प्लानिंग वगैरह जो आप लोग बनाते हैं, अगर आप एमएस एक्सेल पे बनाए ना, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी प्लानिंग के लिए। सिर्फ आपने क्या करना है, रैप टेक्स्ट को यूज करना है, और बस आपकी ये पूरी प्लानिंग, और फिर बाद में इस तरह से जो भी है आप ऑल बॉर्डर्स करके, यूं ऑल बॉर्डर्स कर दें, ये बॉर्डर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई और भी टेक्स्ट है, आपने अगेन इसको कॉपी किया, फिर अगेन रैप टेक्स्ट कर दें, इसको सेलेक्ट, पहले सेल को सेलेक्ट करें, फिर रैप टेक्स्ट कर दें, फिर कॉपी करें, पेस्ट करें, जो भी टेक्स्ट है अगेन आप रैप टेक्स्ट कर दें। इस तरह से आप पूरी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से एमएस एक्सेल पे बना सकते हैं, और फिर आपको ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज करना है, ये इधर से पकड़ के इसका साइज इंक्रीज कर दें। ठीक है, और आपने अगर बॉर्डर्स वगैरह देने तो वो तो बॉर्डर्स और ऑलरेडी आपको पता ही चल गए हैं कि इधर रख के आपने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। पहले आप सब रैप टेक्स्ट को ट्राई करें, मैं ग्रुप में टेक्स्ट शेयर कर रही हूँ, चाहे तो इसी को ही यूज कर लें। ठीक है, अच्छा है ना, जो क्लास ही नहीं ले रहा वो डिस्टर्ब तो होना थोड़ा सा। उनको सजा मिले, ताकि आप लोग जो जो पोस्ट कर रहे हैं ना उनके पास बार बार नोटिफिकेशन जाएगा फिर। जब आप लोग बना लें तो मुझे जल्दी से वो करिएगा, डन का मैसेज, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ज्यादा चेक नहीं कर रही हूँ। ठीक है।
ओके मिस दोहा, आप ऐसा करें कि इसका सेल का साइज भी इंक्रीज करें। ठीक है। देखें, लुक में भी अच्छा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 3 to 4 लाइंस जो है ना, वो आप लें। बाकी जो है वो आप उसको थोड़ा सा सेल का जो ये है ना, इसको इंक्रीज करें आप। ओके, डन। सही। एमएस एक्सेल में ना बहुत इसकी डिमांड होती है। कभी अगर आपने यूज किया हो फ्रीलांसिंग वाला एरिया ना, एमएस एक्सेल में यही सब छोटे छोटे से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा उससे जाते हैं। तो ये है कि एमएस एक्सेल बहुत अच्छी चीज है अगर समझ आ गया तो। अभी तो हम खैर इसमें बेसिक ही करेंगे, इतना एडवांस में नहीं जाएंगे। मगर ये है कि बेसिक में भी आपको बहुत कुछ अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके, डन हो गया। सही है, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप लोग अपने अपने। अच्छा, अब मैंने मर्ज एंड सेंटर इसमें कैसे होगा? अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ कोई हेडिंग देनी है। ठीक है। और या तो आप ऐसा करेंगे, साइन का जो है ना ऑप्शन, ये मुझे 2-3 लाइनों में देना है। मैं चाह रही हूँ कि ये कोई बड़ी हेडिंग है, इसको यहाँ तक आए। तो आपने क्या करना होता है जब मर्ज एंड सेंटर यूज करते हैं, तो यहाँ से लेके, या ऐसा करती हूँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेडिंग में। ठीक है। अब ये मैंने हेडिंग किधर दी है? डी पे। सही है। डेफिनेशन करके। अब यहाँ पर जब मैं ई पे क्लिक कर रही हूँ तो फार्मूला बार मेरा खाली है। अब मुझे मर्ज सेंटर करना है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगी, डी को भी और ई को भी। सही है, मैंने दोनों को सेलेक्ट किया। और यहाँ पर आप जाएं। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करें। यहाँ पर भी देखें, ये वाला ऑप्शन होता है मर्ज सेंटर का। हमने एमएस वर्ड में भी किया था ना। ये इस तरह से जो एरो बनी हुई होती है, इसके ड्रॉप डाउन पे जाएं। ये फर्स्ट वन पे आप क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये देखें, ये पूरा एक ही बन गया सेल। अब मैं हल्का सा इसको ड्रैग करूंगी, तो ये देखें, ये दो जो है डी और ई एक सेल में चेंज हो गए। तो आप यहाँ पर कोई और टैग्स भी दे सकती हैं, यहाँ पर भी टैग दे सकती हैं, यहाँ पर भी टैग दे सकती हैं, इसी हेडिंग से रिलेटेड अगर देना है तो। ठीक है। समटाइम ऐसा होता है ना कि आपके पास 2 कॉलम्स होते हैं मगर हेडिंग उसके ऊपर एक ही होती है। तो ये इस तरह से करते हैं कि ये दोनों को इन्होंने क्या किया, सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर किया। ये आपको होम पे मिल जाएगा। सही है। और बाकी फिर आप इधर इधर दोनों को लिख दें। अब देखें, ये बिल्कुल नीचे आ रहा है। ये देखें, यहाँ पर ये वाला जो बॉटम अलाइन है ना, ये नीचे हुआ हुआ है। अब मैं इसको सेंटर में करूंगी तो देखें, ये लाइन के सेंटर में आ गया। ये वजह थी मैं जो कह रही थी ना आप लोगों से, कि अक्सर आप लोगों का जो टेक्स्ट है टेबुलेशन वगैरह में, वो नीचे हुआ हुआ होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट या तो ये सेलेक्ट हुआ हुआ होता है या ये सबसे टॉप का। ये सेंटर वाला नहीं सेलेक्ट हुआ हुआ होता, मिडिल अलाइन। तो ये चीज जो है ना, ये जरूर किया करें। अब जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, देखें इसका भी नीचे वाला अलाइन हुआ हुआ है, बॉटम। ठीक है। अब मैंने इसको सेंट इस तरह से कर दिया। चाहे तो आप एक साथ यूं सेलेक्ट करें और इसको इस तरह डबल क्लिक करें, क्योंकि एक दफा वो एक्सेप्ट करेगा कि आपने किया हुआ है, और दूसरे पे वो आपको सब सही करके दे देगा। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है। अब मैंने इन चारों को सेलेक्ट किया, मैंने इस पे क्लिक किया, और ये इसने कर दिया। ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से करें। राइटिंग चेंज करनी है, ये सेल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ए पे जाऊंगी, और यहाँ से आप कोई भी राइटिंग दे दें। पहले सेलेक्ट करें पूरे टेक्स्ट को, और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन खोलें, यहाँ से ये ए कर, बोल्ड करना है, ये बोल्ड का लफ्ज ये बी है। इटैलिक करना है, आई हल्का सा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन करना है, इस तरह से अंडरलाइन आ जाएंगी। ठीक है, ये एमएस वर्ड में भी हैं ये सारे ऑप्शन। मैंने इसलिए नहीं बताए थे कि मे बी ये पता हो। बिल्कुल बेसिक है, ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। तो ये आप एमएस वर्ड पे भी चेक कीजिएगा, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इस तरह से आप इसका भी चेंज कर सकती हैं, इसका भी कलर चेंज कर सकती हैं। हाईलाइट करना है किसी चीज को, तो इस तरह से हाईलाइट, ये बकेट बनी हुई होती है, इसको हाईलाइट कर दें, इसका ड्रॉप डाउन खोलें, बहुत सारे हाइलाइटर्स आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, ये हाईलाइट के लिए यूज होते हैं। ये हाइलाइटर्स हो गए। और ये राइटिंग स्टाइल हो गया। यहाँ से आप इसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं राइटिंग की। पहले चीज सेलेक्ट करें टेक्स्ट को, ये एक साथ पूरे को भी सेलेक्ट कर सकती हैं आप, सेम राइटिंग। और ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग्स आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सॉर्टिंग पर आ जाते हैं हम। अब इस तरह से आपके कोई भी नेम्स दिए हुए हैं, आपने अगेन इतना ही एरिया अगर चाह रहे हैं सिर्फ सेलेक्ट करना, इतना ही एरिया आपने सेलेक्ट किया। यहाँ पर सॉर्टिंग पर आए और A to Z पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो देखेंगे ए के बाद B, F, N, R इस तरह से नाम नेम्स आ जाएंगे। तो ये तरीका है इसका, आपने सेलेक्ट किया और ये होम पर गए। यहाँ पर देखें सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है, इसका ऑप्शन आ गया और आपने A to Z कर दिया। सही है, तो ये अल्फाबेटिकली में आ जाएगा। अगर आपने अल्फाबेटिकल नहीं देना, Z to A देना है, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने जो है फिल्टर देना है, देखें तो यहाँ पर ये छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो आ जाता है। इसका मतलब होता है कि ये तमाम चीजें जो है वो हाईलाइटेड है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये F G नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक कर दूंगी। ठीक है, और ओके कर दूंगी। देखें ये गायब हो गया। फिल्टर का ये मतलब होता है। सही है, अगर आपने किसी भी टेबल में फिल्टर लगा दिया तो आप उसको लिमिटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे इस पे क्लिक किया फिल्टर पे और इसका चेक हटा दिया। क्लियर, चेक लगा दूंगी मैं और ओके कर दूंगी, तो देखिए ये नेम वापस आ गया। और अगर मैंने चेक हटा दिया तो ये देखिए ओके किया, तो ये चेक से ये गायब हो गया नेम। तो ये तरीका होता है इसका, कि आप सॉर्टिंग में और फिल्टर में क्या कर सकते हैं। राइट। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका टेबल का भी बता देती हूँ। अब जैसे ये टेबल है और यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट एज टेबल, जैसे जो हम कर रहे थे ना। अब इधर देखिए काफी सारे हैं, आपने ओके किया, ये देखिए सारे चेंज हो गए। ठीक है, कोई भी एक सेलेक्ट कर लें और इसमें ऑटोमेटिकली फिल्टर्स भी लग जाते हैं। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं चेंज। उतना एरिया या तो सेलेक्ट कर लें और फॉर्मेट एज टेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे डिजाइन के तौर पे मिल जाएंगे। टेबल डिजाइन पे जाएं, यहाँ पर बहुत सारे आपको ये देखें डिजाइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लें। देखें इसकी ब्लैक ऊपर का जो टॉप है और नीचे इस तरह ब्राउन एंड गोल्डन के कंट्रास्ट से ये मिल जाएगा। ग्रीन में चाहिए, ब्लैक में चाहिए, इसमें ब्लू में। कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ये तो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये टेबल फॉर्मेटिंग होती है कि अक्सर आप रंग बिरंगे टेबल देखते हैं तो वो यहाँ से बने हुए होते हैं। फॉर्मेट एज टेबल सेलेक्ट किया और इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, और ओके कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं अगेन वापस आती हूँ इस पे, फॉर्मेट टेबल को हटाकर, और यहाँ पर मैं अगेन इस पे आती हूँ। अच्छा, अब मुझे चाहिए मैंने जो है कोई स्कूल का नाम नहीं लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट तो कर दिया, स्कूल का नाम नहीं लिखा। अगेन मैं इस वन पे क्लिक करूंगी और राइट क्लिक करूंगी, इंसर्ट करूंगी, तो देखिए ये ऊपर मेरे पास जगह आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं स्कूल का नाम लिख सकती हूँ। जितना टेबल लेना है आपने उतना ही सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने स्कूल नेम लिखा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये स्कूल नेम लिखा, इसका साइज इंक्रीज किया, सेंटर में इस तरह से कर दिया। अब और मैं चाह रही हूँ उसको बॉर्डर देना, थिक बॉर्डर। तो अब क्या करूंगी मैं, ये पूरे को आप ऐसे उल्टा सीधा सेलेक्ट हो जाता है ये। अब देखें, एक मिनट मैं आपको शो करवाती हूँ। ये देखें, ये वाला बॉर्डर अच्छा लग रहा है आपको, कि मतलब मेरा काम सिर्फ यहाँ तक का हुआ है। सही है, मेरा काम सिर्फ यहाँ तक का है और ये लाइन जो है इधर जारी होती है। अक्सर प्लानिंग में भी हमारे पास इस तरह की चीजें आती हैं कि जो है आपका काम सिर्फ यहाँ तक का है, आई तक का है, मगर आपका जो बॉर्डर है ना हेडिंग का वो एल तक है। तो ये कितना बुरा लग रहा होता है। सही है, जितना आपका काम हो आप सिर्फ उतना ही एरिया सेलेक्ट करें। अब जैसे मेरा आई तक का काम है, तो मैंने क्या करूंगी, मैं इधर ही तक को सेलेक्ट करूंगी। राइट, इसका मैं क्या करूंगी, अगेन मैं कंट्रोल Z कर दूंगी, ये हट जाएगा। और फिर मैं इधर आकर इसको इधर तक सेलेक्ट किया
और फिर मैंने थिक बॉर्डर दे दिया, ये देखिए। और फिर चाहूं तो अब जैसे ये नेम है, स्कूल नेम, ये इधर आ रहा है, मैं चाह रही हूँ सेंटर में नेम आए। सही है, तो फिर आप वो मर्जेंट सेंटर यूज करें तो देखें ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक। और इस पे आप कलर देना चाह रही हैं, तो सबसे पहले आप इस पे अगेन क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ से ये बकेट है, यहाँ से आप लाइट कलर दे दें और सेलेक्ट करके मर्जेंट सेंटर पे क्लिक करें। अगर आपको नहीं चाहिए मर्जेंट सेंटर का, आप अगेन इस पे क्लिक करेंगी, वापस से सेल बन जाएंगी, देखें वापस से ये सेल बन गए। ठीक है। अगर आपको हेडिंग चाहिए सिर्फ सेंटर में, और आप बस मर्जेंट सेंटर कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे, इधर एरो वन पे आप ये एरो रखें और डिलीट कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। सही, ये चीज करें आप। और ये जो मैंने बॉर्डर यूज किया था, ये थिक बॉर्डर यूज किया था, जो अक्सर ये वाला थिक आउटसाइड बॉर्डर, इससे क्या होता है कि ये पूरा एक बॉर्डर जो है ना, आउटलाइन बन जाती है पूरे बॉर्डर की। मैं प्रिंट पे ले जाके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पूरी इस तरह से आउटलाइन बनी हुई है। सही। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं कम करूंगी यहाँ से, क्योंकि ये प्रिंट में पूरा नहीं आ रहा, साइन तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि A4 देखें आप, बारीक बारीक डॉट डॉट देखें, ये A4 हमारा यहाँ तक का है। ठीक है, तो ये चीज भी मैटर करती है कि ये कैसे आ रहा है। और इसका तरीका प्रिंट का ये भी होता है कि आपने प्रिंट पे गए। सही है, और यहाँ पर देखें लास्ट में देखें नो स्पेसिंग लिखा हुआ है, स्केलिंग। ठीक है, नो स्केलिंग लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। ये देखें तमाम कॉलम्स आ गए एक ही पेज पे। फिर आप आराम से प्रिंट दे दें। राइट, यहाँ से आप पेपर सेलेक्ट कर लें, कौन सा करना है आपको। A4 है, A4 कर लें। आपको पोर्ट्रेट करना है, पोर्ट्रेट। लैंडस्केप करना है, लैंडस्केप कर लें, ये इस तरह से लैंडस्केप हो जाएगा। सही है, यहाँ से आप सेटिंग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपकी पुरानी वाली सेटिंग होगी जो आपने दी हुई है, जैसे कि यहाँ देखें ओरिएंटेशन आपकी लैंडस्केप अब चूज हो गई। ठीक है, मार्जिन्स जो हैं वो आप नैरो कर दें, और यहाँ प्रिंट में आके ये जो नो स्केलिंग का ऑप्शन होता है ना, यहाँ इसको जरूर यूज किया करें। जैसे फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज किया, नैरो मार्जिन्स कर दी। और अगर मैं इसको करूँ फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, ये देखें रोज के साथ बिल्कुल आ गया। जो आपको सेटिंग सही लगे प्रिंट के लिए वो भी कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला ऑप्शन भी है, फिट शीट ऑन वन पेज, ये ऑप्शंस को है ना क्लिक करें और देखें कि क्या क्या चेंजेस हो रही हैं इसमें। फिर जिस चेंजेस पे आपको अपनी ये फाइल चाहिए प्रिंट के लिए, उसको सेट करें यहाँ पे और प्रिंट की कमांड दे दें। और अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगी जो कि बहुत जबरदस्त है, इसको जरूर देखिएगा और फॉलो करिएगा। ये देखें, सबसे पहले आप जैसे हम कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं ना, ये थिक प्लस से, इससे आप इस तरह से सेलेक्ट करें। ठीक है, सेलेक्ट किया आपने, ऊपर पेज लेआउट पे देखें प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया ये वाला ऑप्शन है, इस पे देखिए सेट प्रिंट एरिया का ऑप्शन दिया हुआ है। मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ इस पे क्लिक करना है। ठीक है, मैंने जस्ट इस पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक किया, इसने खुद ही सेट कर दिया। अब मैं फाइल पे गई और प्रिंट पे गई, और ये देखें ये इसने मुझे सेट करके दे दिया। ठीक है, अब चाहूं तो मैं इसको पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप कर दूं, ये लैंडस्केप में भी वही चीज आएगी। सही है। और आप चाहें तो उसकी मार्जिन्स जो है वो नैरो कर दें। और जो भी चीजें फिट शीट वन ऑन वन पेज तो कर सकती हैं आप। नो स्केलिंग भी करेंगी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने वहां पर अपना जो प्रिंटर जो है ना, वो प्रिंट एरिया उसको सेट कर दिया है, तो इसलिए अब इसमें चेंजेस नहीं होंगी।